नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रेखा हिंदुस्तानी। आज दुनिया में जो खबर सबसे बड़ी है वो है अमेरिका का ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला। जी हां, 15 दिन की समय सीमा से पहले ही अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में शामिल हो गया है। ट्रंप ने इस ऐलान के बाद भले ही शांति की बात कही हो, लेकिन दोस्तों, आप और मैं जानते हैं कि ईरान इसे बख्शने वाला नहीं है। उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ और उनके परमाणु ठिकानों पर बुरी नजर डाली तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रंप का ऐलान और B-2 बॉम्बर्स। आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात का ऐलान किया। इसका सीधा मतलब है कि जिन B-2 बॉम्बर्स की मूवमेंट लगातार देखी जा रही थी, वो इसी बड़े हमले के लिए तैयार थे। ट्रंप ने अपनी स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा, हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, नतंज और इस्फान पर अपना हमला सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सारे प्लेन अब ईरान की एयर स्पेस से बाहर निकल चुके हैं। फोर्डो, जो कि मुख्य ठिकाना था, उस पर बमों की पूरी बारिश की गई। हमारे सारे फाइटर जेट्स अब सुरक्षित तरीके से वापस लौट रहे हैं। हमारे शानदार अमेरिकी सैनिकों को बधाई। दुनिया में और कोई भी मिलिट्री ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। अब वक्त है शांति का। इस ऐलान के बाद व्हाइट हाउस से उनकी सुबह की तस्वीर सामने आई, जहां वो अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हुए दुनिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना और दुनिया के नंबर 1 आतंकवाद के प्रायोजक द्वारा पैदा किए गए परमाणु खतरे को रोकना था। उन्होंने इसे शानदार सैन्य सफलता बताया और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी बधाई दी, जिन्होंने इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर शांति नहीं आई तो वे बाकी बचे ठिकानों पर भी प्रेसिजन, स्पीड और स्किल के साथ हमला करेंगे। ईरान की प्रतिक्रिया और दुनिया पर असर, इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब कोई भी तेल के जहाज नहीं गुजरने दिए जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि भारत जैसे कई देशों में अब तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, नेतन्याहू की जिद और अमेरिका की दबंगई का खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगतने वाली है। अमेरिका के इस कदम को लेकर वहां के न्यूज चैनलों पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। खुद ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहने वाले ट्रंप को इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि स्वाभाविक है ईरान इस पर प्रतिक्रिया देगा और मध्य पूर्व में मौजूद कई अमेरिकी बेसिस इसकी चपेट में आ सकते हैं, जिनमें से कई के पास पर्याप्त सुरक्षा भी नहीं है। मीडिया कवरेज और विशेषज्ञ राय, जब ये खबर पहली बार सामने आई तो अल जजीरा ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिकी जनता इस कदम को लेकर बटी हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट के एक सर्वे में ज्यादातर लोगों ने कहा था कि अमेरिका को ईरान पर सीधा हमला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे नए और खतरनाक खतरे पैदा हो सकते हैं। ABC न्यूज पर भी इस बात को लेकर बहस हुई कि क्या यह हमला वाकई जरूरी था, क्योंकि ट्रंप की अपनी पार्टी के अंदर भी लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हो सकता है जब तक मेरा ये कार्यक्रम आप तक पहुंचे, ईरान ने अपना जवाब भी दे दिया हो। B-2 बॉम्बर्स की खासियत और फोरो का महत्व। दोस्तों, याद कीजिए, मैंने इसी मंच पर आपको B-2 बॉम्बर्स की मूवमेंट के बारे में बताया था। ये वही विमान है जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर नामक बॉम्ब ले जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यही एकमात्र बॉम्ब है जो ईरान की जमीन के नीचे बनी फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर सकता है, और उसने ऐसा कर भी दिया है। हर B-2 बॉम्बर 2 ऐसे बंकर बस्टर बॉम्ब ले जा सकता है, जिनमें से हर एक का वजन करीब 3000 पाउंड होता है। ट्रंप ने इस हमले की प्लानिंग पर हफ्ते भर से ज्यादा समय बिताया था और हर विकल्प के नतीजों पर सवाल पूछे थे। उन्होंने 2 हफ्तों की समय सीमा तय की थी, लेकिन उससे पहले ही ये फैसला ले लिया। बिल क्लिंटन की चेतावनी और ट्रंप का फैसला। बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ने नेतन्याहू के बारे में कहा था कि वे अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
उन्होंने अमेरिका को इस युद्ध में शामिल ना होने की सलाह दी थी, लेकिन ट्रंप ने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया।